इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर शुरू से ही, जब से स्कीम आया तब से ही विवाद है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कई बार उस पर सुनवाई के लिए तत्काल सुनवाई की गुहार की जा चुकी है। दिसंबर में फिर सुनवाई की तारीख लगी है। इस बीच उस स्कीम में कुछ एडिशनल स्कीम लाई गई है। तो हमारे साथ हैं अनूप जॉर्ज चौधरी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, इस मामले में भी पेश हुए थे। क्या नया मामला है, क्या मुद्दा है? इसलिए कि जब भी इसकी चर्चा होती है, इसमें कई बार न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े होते हैं और कई बार सियासी सवाल तो खड़े होते ही हैं। सर, ये जो उस स्कीम में जो नया कुछ कारनामा हुआ है, क्या है वो? कारनामा ही कहूँगा मैं। अच्छा प्रश्न किया आपने। कारनामा ही है, क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन हुआ है 7 नवंबर को निकला है और एसबीआई की अधिकृत ब्रांचेज हैं हिंदुस्तान भर में, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू भी कर सकते हैं और उसको भुना भी सकते हैं। तो ऑब्वियसली सिर्फ चुनाव गुजरात में हो रहे हैं और ये कहा गया है इस नोटिफिकेशन में कि ये उस स्कीम पर आधारित है, ओरिजिनल स्कीम पर जो चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। किंतु उस स्कीम में प्रतिबंधता है, उसमें ये प्रतिबंध है या कहा गया है कि केवल चुनावी बॉन्ड जो हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, केवल जनवरी महीने में, अप्रैल महीने में और जुलाई महीने में इशू हो सकते हैं या 1 महीना पहले जनरल इलेक्शंस के। तो ये ना नवंबर महीना, ना जुलाई है, ना अप्रैल है और ना जनवरी है। तो जो मेन नोटिफिकेशन जो है उसमें जो अधिकार दिए गए हैं नोटिफिकेशन इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने के, नया वाला क्या है? उसके विरोध में है। तो नए वाले में क्या प्रोविजन किया गया है? नहीं, वो यही कहा गया, सिर्फ समय दे दिया कि 9 से 15 के बीच में आप हिंदुस्तान भर में ये इशू कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई को और भुना भी सकते हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि ये पहले तो स्कीम के विरुद्ध है। स्कीम में ही ये महीनों में करना प्रतिबंधित है और आप कह रहे हैं कि हमने स्कीम में ही निकाला है ये नोटिफिकेशन, तो ये तो पहले ही इलीगल हो गया। और दूसरी चीज़ ये हुई कि 7 दिन काय को, एक इलेक्शन के लिए सिर्फ, बस ऐसा नहीं है। स्कीम तो जनरल है, इसलिए जनरल इलेक्शन का उसमें कहीं विधानसभा चुनाव के लिए कोई स्कीम का में कोई प्रोविजन नहीं है? नहीं, विधानसभा के चुनाव तो है प्रोविजन, पर चुनाव स्कीम में ये है कि ये महीनों में ही इशू हो सकते हैं बॉन्ड्स। और ये तो अदर देन लोकसभा चुनाव, जनरल इलेक्शन। हाँ, तो अभी जनरल इलेक्शन का टाइम है नहीं है और नवंबर है महीना, ना वो जनवरी में आता, ना अप्रैल में, ना जुलाई में। और ये साफ है कि किसी एक इलेक्शन के लिए टारगेट किया गया है इसको। तो किसी एक इलेक्शन में एक ही इलेक्शन है, वही एक ही इलेक्शन है, गुजरात का है, क्लियर है। 2 और 2 मिलके 4 ही होते हैं और 5 तो होते नहीं। अच्छा, न्यायपालिका में 5, 2 + 2 4 ही होता है कि सब तरफ से 2 और 2 4 ही होगा, चाहे किसी भी संस्था के सामने रहे। गणित तो आपने कोर्ट के सामने मेंशन किया, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, लगा दिया इसको जल्दी लगाने के लिए। हमने कहा था, अब देखिए इन्होंने बिल्कुल चोरी छुपे वो नोटिफिकेशन इशू निकाला, लोगों को पता ही नहीं था। जब देखा, जब पता चला, जब तक तो ये 15 तारीख तो चली जाएगी, पर हमारे जो याचिका वैसे है इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए, उसमें हमें बल मिलेगा कहने के लिए कि देखिए ये किस तरह मिसयूज होता है। ये मंशा जो है अपनी मर्जी से इंटेंशन होगा, उनके मैलिफाइड है, मोटिवेटेड है, किसी तरह से क्लियर कट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, ये सब कहने को हो जाएगा। तो ये बहुत दिन से मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? तो बहुत दिन, 17 से पेंडिंग है। तो क्यों सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अब पता नहीं कितना। ये तो पहले तो पैंडेमिक लोग कहते रहे, बाद में ये रहते रहे, पर नंबर ही नहीं आता रहा। अब कह रहे हैं कि शायद दिसंबर के पहले हफ्ते में लगेगा। उम्मीद तो है, उम्मीद है ना? हाँ, बहुत। तो बस उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद दिसंबर में सुनवाई होनी है। उम्मीद कीजिए कि सुनवाई होगी, इसलिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ढेर सारे सवाल हैं। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।